भाई ने चश्मे पहन लिया ब्लॉग में आने के लिए है। अच्छा, दर्शन कैसे रहे आपके? बहुत मस्त दिया। कितनी बार दर्शन हुए? तुम तो 2 बार बोल रहे थे। 2 बार। और आपको किसी से मिलवाते हैं जो हमारे स्टाफ में नया मेंबर जुड़ा है, यात्रा करनी है और आप पंजीकरण का लोचा बार बार नहीं चाहते हैं, तो आप दूसरी बात की जो लड़के उनके साथ गए हैं गाइड के रूप में, फूल के साथ साथ औषधि का भी काम करते हैं। जैसे इसके नीचे अगर, लेकिन ये मैं दिखाऊंगा आपको ये नज़ारा फिर किसी और। पीछे एग्जैक्ट एयरपोर्ट है। हाँ। और उसके पीछे 2 किलोमीटर के अंदर बहुत दिक्कत हुई। अरे और उसमें तो मैंने पंडित जी से बात करी थोड़ा सा। अब बाकी इनका दर्शन तो होंगे अंदर के, लेकिन छू नहीं पाएंगे। बाकी भाई तो छू भी लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, जो भी होता है पानी वानी जो भी। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 14 जून और अभी का वेदर अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। और सुबह से ही भाई केदारनाथ में बहुत अच्छी गर्मी बनी है और अच्छी खासी धूप है। कल थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ था और बारिश भी हुई थी, शाम के टाइम पे भी हुई थी और सुबह के टाइम पे भी हुई थी, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा धूप है। और कैंप के अंदर रहना तो बहुत ही ख़तरनाक है। और 6 बजे आजकल मैं उठ जा रहा हूँ और आज कल मैं जल्दी सो गया था क्योंकि मुझे पता था कि नींद जल्दी खुलेगी और फिर नींद जब पूरी नहीं होती ना तो मूड ख़राब रहता पूरे दिन भर। और लोगों ने डाल रखे अपने मैट्रेस वगैरह सब बाहर और ज़्यादातर कैंपों में बैटिंग वगैरह भी हो गई है। और आजकल थोड़ा पब्लिक कम है और कुछ लोग मिले थे, कुछ लोग जो मेरे कैंप में थे वो बता रहे थे कि रात को उनके दर्शन अच्छे हुए। तो जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में भी बोला है भाई कि अगर आप रात को दर्शन के लिए जाते हैं 12 से 1 बजे के बीच तो आपके दर्शन सुबह जल्दी हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा अगर आपके बच्चे ना हो कि आप जल्दी दर्शन करने के लिए जाए 12-1 बजे रात की, तो आपके दर्शन सुबह को 7 या 8 बजे हो जाएंगे। बाकी कुछ भाई बंद कल आए थे मेरे कैंप में और उनके दर्शन हो चुके, ज़रा उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं और आपके दर्शन हो गए? ये 2 लोग भी यहाँ पीछे थोड़ा सा दिख नहीं रहे होंगे, अभी दिख गए हैं। भाई ने चश्मे पहन लिया ब्लॉग में आने के लिए है। अच्छा, दर्शन कैसे रहे आपके? बहुत मस्त दिया। कितनी बार दर्शन हुए? तुम तो 2 बार बोल रहे थे। 2 बार। एक रात को किए थे। रात को कैसे किया तुमने? मतलब रात को आरती की, उसके बाद लाइन में लग गए। लाइन में लग गए, हम लोग वहाँ दर्शन हो गया। अंदर के हो गए थे? अंदर छूने दिया आपको? छूने तो नहीं दिया होगा ना? नहीं, लेकिन दूर से देख लिया था। और दूसरी बार कैसे हुए दर्शन? दूसरी बार भी हम लोग बाहर से किए। ज्यादा भीड़ है ना? बहुत भीड़ था हाँ, सुबह में। सुबह के टाइम पे तो भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है ना? और सुबह को कब गए थे तुम? सुबह में 6:30 बजे। 6:30 बजे। हाँ। और कितनी लाइन थी जब आप गए? बहुत लंबी, 1 किलोमीटर लाइन तक लाइन लगी थी। हेलीपैड तक 1-2 किलोमीटर। हाँ, चलिए बढ़िया। और अभी ये चेकआउट कर रहे हैं और बिहार से हैं आप, तो भाई अच्छा लगा मिलके। आपका गुड नेम भाई? राजू कुमार जी। और आपका? रवि अग्रवाल जी। और आपका नाम भाई साहब? रोशन जी। ठीक है भाई, और चेकआउट करेंगे। तो कल इनको थोड़ा दिक्कत ये हुई, इन्होंने हीटर तो लिया लेकिन ये सॉकेट भूल गए हैं। और क्योंकि ये मेरे हमेशा बाहर रहता जिप के बाहर, ताकि दिक्कत न हो लोगों को सोने में, लेकिन इनको दिक्कत हुई, इन्होंने मतलब देखा ही नहीं, तो रात भर ठंड में तो आपको बता दूं भाई कि अगर आप कैंप में आते हैं, कैंप नंबर 7 में, तो आपको ये मिलेगा हीटर, तो इसका सॉकेट है जिप के बाहर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, बाकी भाई आइए कैंटीन में, है ना, चाय वाय पीकर। फिलहाल चलता हूँ मैं कैंटीन की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि क्या नया है इस बार, क्योंकि मेरे स्टाफ में एक नया मेंबर भी जुड़ चुका है और अब थोड़ा सा जो काम का प्रेशर लोड वगैरह है वो थोड़ा कम पड़ेगा। और उम्मीद यह है कि आज बारिश ना हो, लेकिन लग रहा है मौसम के हाल को देखकर कि बारिश भी हो सकती है। और हेलीकॉप्टर वगैरह लगातार अपनी उड़ान भरे जा रहे हैं भाई। फिलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ। अभी है शाम के 4:35 और मौसम थोड़ा बदला सा लग रहा है और भीड़ भी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। बाकी लग रहा है कि शाम को बारिश हो सकती है, लेकिन सिर्फ फॉग ज़्यादा दिख रही है। अबे यार, और लेकिन फॉग थोड़ा ज़्यादा दिख रही है। और आज हमने धोए थे कपड़े जो कि तुरंत ही अब सूख जाते हैं जब से मशीन आई है। और चारों तरफ फॉग है भाई। और मैं फिर से ऊपर जाने वाला हूँ क्योंकि आज फिर से नेटवर्क नहीं है। और आपको किसी से मिलवाते हैं जो हमारे स्टाफ में नया मेंबर जुड़ा है। यह है आलोक राणा, जो कि मेरे गाँव का है भाई, और अभी कर रहे हैं टाइम पास। आलोक थोड़ा हाई नेचर का है भाई, इसलिए थोड़ा
और आलो के भी छोटा है लेकिन दिखता बड़ा है। बाकी अब न्यू मेंबर जुड़ चुका है भाई साहब के साथ थोड़ा मदद करने के लिए, तो अब भाई साहब को थोड़ा मिलेगा शांत सुख, क्योंकि ये जाते हैं सुबह आते 7 बजे और जाते हैं 12 बजे, तो हम इन पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा काम का बोझ डालते हैं। अब ये करेगा आधा काम। वेरी गुड। और फिलहाल आपको ले चलेंगे ऊपर की साइड, वीडियो अपलोड भी करनी है और साथ में आपको भी दिखाना है कुछ स्पेशल चीज़। आजकल लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बवाल चल रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो ऑफलाइन कैसे होगा, कहाँ पर होगा, किस प्रकार से होगा। तो आपको एक सिंपल सा एक आंसर मैं दे देता हूँ कि आपके पास अगर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, चाहे वो फ़ोन में हो चाहे आपके पास हो। इससे क्या होगा कि आपको कहीं पे भी रोका जाएगा तो आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, और अगर वहीं पर पंजीकरण होगा तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ केदारनाथ मंदिर के जस्ट बगल में जहाँ पर टोकन मिल रहे हैं वहीं पर आपका पंजीकरण हो जाएगा। तो आप पंजीकरण को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन मन में मत रखिए भाई, आपका पंजीकरण हो जाएगा, बशर्ते अगर आपको 4 धाम यात्रा करनी है और आप पंजीकरण का लोचा बार बार नहीं चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से ही पंजीकरण करके आना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जहाँ जहाँ धामों में जाएंगे वहाँ पर काउंटर्स हैं, वहीं पर आपका पंजीकरण हो जाएगा। एक एक करके आपके सारे पंजीकरण होंगे भाई। जैसे कि आप अगर गंगोत्री गई तो आपका पंजीकरण वहीं पे होगा, अगर दूसरे धाम गए वहाँ का पंजीकरण वहीं होगा, और यहाँ आए तो यहाँ का पंजीकरण यहीं पर होगा। बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ का पंजीकरण वहीं पर होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई है, तो टेंशन मत लीजिए भाई, है ना। बाकी अभी मेरे को ऊपर की साइड चलना है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा कपड़े, टोपी वगैरह थोड़ा अच्छे से पहननी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर ठंडा बहुत है। और यहाँ पर एक कैंप था जो 7 लोगों वाला था, जो कि गया है वासुकी ताल। कुछ टीम आई थी मेरे साथ, तो कुछ लोगों ने बोला था कि मैं वासुकी ताल जाना है, तो उनको लेकर मेरी टीम गई है वासुकी ताल, जो कि है 15 लोग। और वासुकी ताल जाने से पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो कैंप था जिसकी क्वालिटी की A1 है, और ये है नॉर्मल कैंप, ठीक है, जो यहाँ के लिए परफेक्ट है, लेकिन वासुकी ताल के लिए परफेक्ट यही कैंप था, मोटा वाला। और उसके साथ साथ खाने पीने की सारी चीज़ें गई हैं, और मेरे साथ के लगभग 7 से 8 लड़के गए हैं, सिर्फ कैंप लेकर कर, गैस वगैरह सारी चीज़ें उनके पास है, और 2 दिन का उन्होंने ट्रैक किया है। तो इस प्रकार की फैसिलिटी, इस प्रकार के साजो सामान के साथ जाना पड़ता है। और दूसरी बात कि जो लड़के उनके साथ गए हैं गाइड के रूप में, सब एक्सपीरियंस है और सबके पास सर्टिफिकेट है। विदाउट सर्टिफिकेट कोई नहीं जा सकता है। और उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे टूर करवाए हैं, बहुत सारे ट्रैक उन्होंने करवाए हैं, तो उनके साथ सब लोग गए हैं। और अगर आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं तो आपके पास भी परमिशन होनी ज़रूरी है, और विदाउट गाइड मत जाइएगा भाई, क्योंकि ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और अगर आप वहाँ पर रास्ता भटक गई तो आपका मिलना बहुत मुश्किल है। और अभी अगर आप देखें तो ऊपर फिर से अभी तो फॉग वगैरह है, दिख नहीं रहा, लेकिन ऊपर की साइड बर्फ़बारी अभी भी लगातार जारी है। तो चलते हैं कैंप की तरफ। और उस कैंप के तार देखो ज़रा, पूरे बिखरे हैं, ये पूरे तार वगैरह। ओह माय गॉड। और मुझे कुछ असम से लोग आए थे, उन्होंने दिया भाई ये, तो थैंक यू सो मच असम वालों, हम आएंगे आपके व्यू में। तो चलते हैं भाई उस नेटवर्क की ओर, लेकिन रास्ते में बहुत गंदगी है यार। आजकल नेटवर्क न होने के कारण मैं डेली इस चोटी पर जा रहा हूँ, और अच्छा भी लग रहा है। और चलो आज एक लड़का और आ गया है काम करने के लिए, इसलिए मैं फ्री माइंड से वहाँ पर बैठ सकता हूँ, देर तक रह सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे बदले का काम था थोड़ा बहुत वो लड़का कर देगा, और अच्छा भी है। और यहाँ पर जाना एक सुखद अनुभव है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ से पूरी घाटी दिखती है, और जो ये फूल आपको दिख रहे हैं ना सामने पर, ये वाइट कोई येलो कलर का, डिफरेंट कलर के फूल जो दिख रहे हैं, ये सिर्फ फूल नहीं है बल्कि औषधि भी है। तो ये सिर्फ फूल नहीं है बल्कि एक औषधि भी है। और बुग्यालों में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, और फूल के साथ साथ औषधि का भी काम करते हैं। जैसे इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का हो चुका है, धीरे धीरे ये ब्लू हो जाएगा। जुलाई तक आते आते ये जो अभी ये वाइट दिख रहे हैं ब्लू हो जाते हैं, ब्लू वाले कुछ अलग कलर के फूल हो जाते हैं।
तो बहुत प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं और कहते हैं कि इन्हीं पहाड़ों में संजीवनी बूटी भी है। संजीवनी बूटी मतलब जिससे हमारे कोई भी घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं, इस प्रकार की बूटियों को संजीवनी बूटी कहते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ यह लगता होगा संजीवनी बूटी का मतलब होता है कि जो लक्ष्मण के वक्त पे हनुमान जी लाए थे, बल्कि संजीवनी का मतलब ये होता है जो हमें सजीव कर ले। ठीक है, संजीवनी, संजीवनी में जो हमारी रक्षा, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, हमें सजीव कर ले, उसको संजीवनी कहते हैं। और संजीवनी करने वाले बूटी यहाँ पर बहुत हैं। अभी मुझे उस टॉप में पहुँचना है और वहीं पर थोड़ा इंटरनेट अपनी स्पीड पकड़ेगा और तब जाके मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। और भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लगातार शेयर करते रहिए। और आज बिना सब्सक्राइब किए आप बैक नहीं करोगे। हाँ। अभी टाइम है शाम के 7:30 और अभी भी मैं अपने कैंप से ऊपर इन प्यारे से बुग्यालों में है। और आज मैं स्पेशल चीज़ के लिए यहाँ पे रुका हूँ। वो स्पेशल चीज़ है ये वाला व्यू, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। मैं और इंतज़ार कर सकता था रात का, लेकिन नीचे से कॉल आती है कि भैया यहाँ पर थोड़ा काम पड़ गया है तो वहाँ जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बहुत ही खूबसूरत ये पूरा वातावरण लगता है। जब सारे कैंप की लाइट खुल जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये मैं दिखाऊंगा आपको ये नज़ारा फिर किसी और दिन। फ़िलहाल चलते हैं नीचे कैंटीन की तरफ। और यहाँ पर जो ठंडक बढ़ चुकी है ना भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और शाम के टाइम पर तो ये ठंडक नॉर्मल सी बात है कि बढ़ती ही है। और रात के टाइम पर जो टेम्परेचर जाता है वो जाता है आजकल 2 से 1 डिग्री। जब बारिश होती है तो -1 तक चला जाता है। और मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई केदारनाथ में -6 डिग्री है, -8 डिग्री है। तो भाई फिजूल की बातें हैं। अभी तक केदारनाथ में इस प्रकार का तापमान कभी नहीं गया है। और सितंबर के लास्ट वीक में इस प्रकार का माहौल होता है कि -6 डिग्री, -7 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और उन दिनों पाला जो होता है ना, औंस जम जाती है पूरे सड़कों, मतलब पूरी रोड पे पूरी औंस जम जाती है। तो जब हम चढ़ते हैं, उन पे जाते हैं इस प्रकार से, तो पूरे फिसल से जाते हैं। ठीक है, लोगों ने देखो भाई प्लास्टिक सब इधर फेंक रखा है। नीचे पे देखो सारे कचरा फैला रखा है। और अक्सर यात्री लोग क्या करते हैं ना, इधर पे आके अपना मैगी वैगी बनाते हैं। ब्यूटेन ला के, ब्यूटेन एक गैस होती है, वो लगा के यहाँ पर बैठते हैं और मैगी वैगी या जो भी पॉलीथीन वगैरह रहता है वही यहीं फेंक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने लोकल करेंगे एक वक्त पे तो बोल देंगे यार लोकल है, लेकिन अगर आप बाहर से इतनी दूर से आकर आप इस खूबसूरत जगह को बेकार करेंगे तो यार अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अभी देखो जरा कितना प्यारा लग रहा है। अब फॉग ने तो और भी शानदार माहौल बना दिया है। तो फिलहाल बिना बातचीत किए फटाफट चलते हैं कैंटीन की तरफ। रात की 8:51 हो चली है और ऑलमोस्ट 9 बजने वाली है समझ लो। और अभी केदारनाथ में अच्छी खासी भीड़ है और ठंड उतनी नहीं है रात के हिसाब से। और किसी ने फिर से मेरा बोर्ड को थोड़ा इस साइड कर लिया, इस साइड करना पड़ेगा ताकि लोगों को दिखाई दे। और यहाँ पर आए हैं मेरे गांव इलाके के कुछ फोकट लोग। ओए ओए, तो ये है काम वाम करने के बजाय यहाँ पर घूम रहे हैं। काम करो काम। और यहाँ पर आए अपने बड़े भाई, ये हैं गुजरात से, अहमदाबाद से, जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ हाल ही में। तो आप तो यहाँ थे, तो जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ उसके कहाँ है आपका, मतलब कितनी दूर है? तो आप एग्जैक्ट मेरे घर के पीछे ही एयरपोर्ट है और वहीं पे 1-2 किलोमीटर के
बाहर ही हुआ है प्लेन क्रैश। आपके घर आसपास कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ ना? मेरे घर के पीछे एग्जैक्ट एयरपोर्ट है। हाँ, हाँ। और उसके पीछे 2 किलोमीटर के अंदर बहुत क्रैश दिक्कत हुआ हुई। है। अरे अरे और अरे। उसमें हमारे भूतपूर्व विजय रूपाणी थे। हाँ हाँ, वो अभी खत्म हो गए है ना? वो अपने जा रहे थे वहाँ लंदन, हाँ। उनके प्रेमीजन को मिलने के लिए। तो भी बहुत बुरा हुआ। बाकी आपका सफर कैसा रहा? आपका हमका सफर बहुत बढ़िया है, बहुत। और आपसे मिलकर और भी बढ़िया है। और वो प्लेन क्रैश में टोटल 242 डेथ है। अच्छा। ओनली 1% हाँ हेलो है ना? बहुत। ओनली 1%। बाकी अब बहुत दुख हुआ ये सुन के, और अभी तो क्या कर सकते हैं हम? वो अभी हाँ हो गया है। और उसमें जो जिसके ऊपर गिरा है ना, वहाँ पे है ना इंटर जो डॉक्टर होते हैं, इंटर्नशिप के लिए हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ। वो डॉक्टर की हॉस्टल थी। हाँ, वो डॉक्टर में 6 डॉक्टर वो भी मर गए। मर गए डॉक्टर, बहुत सारे मरे यार। वो खाना टोटल खाने तो बैठे थे। हाँ, उनके ऊपर गिर गया। उनके ऊपर ही गिरा है और टायर भी अंदर है। पूरा प्लेन का 3 टुकड़े हो गए। हाँ। आपका भाई यहाँ 8 तारीख को हम हरिद्वार आए थे, उसके बाद 10 तारीख को हम 4 धाम के लिए निकले थे। अरे वाह। तो आपका 4 धाम यात्रा कैसे रही? बहुत बढ़िया। और आपकी माता जी मेरी वीडियो देखती हैं, थैंक यू उनको भी। और अगर आप आते हैं तो और अच्छा लगता, अगली बार आइएगा। ट्राई करेंगे अगर 26 में, क्योंकि उनकी सहल है ना, कभी कभी हाँ वो ये वातावरण नहीं झेलता। हाँ, अगर रहेगा सही तो 2026 में पक्का लेके आऊंगा। बिल्कुल आएंगे, है ना? आपसे जरूर मिलाऊंगा। बिल्कुल। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका गुड नेम थोड़ा बता दीजिए। करण रामाणी। करण रामाणी जी। और बाकी भी लोग 8 लोग हैं जो भी कैंप में हैं। हाँ, 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। और अभी इनके पराठे बन रहे हैं आलू और प्याज के। बहुत टेस्ट है, बढ़िया। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। और अभी मेरे कैंप में कुछ भाई बंद हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने बोला था कि भैया ज़रूर हमसे मिलना और थोड़ा एक वीडियो बना देना। और उन्होंने बोला कि कुछ स्पेशल क्या होगा केदारनाथ में जो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो भाई मेरे यहाँ तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको दे पाऊँ, लेकिन खुद मैं जाऊँगा, थोड़ा आपके साथ शेयर करेंगे उनकी बातें। उनका जन्मदिन है तो उनके कैंप में चलते हैं। तो वो शायद एल्पाइन में हैं, इस वाले एल्पाइन में। तो मैं देखते हैं इसमें। अच्छा आप है, तो ये है भाई बर्थडे बॉय। तो आज भाई का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ब्रदर। थैंक यू। और आज आपके एज क्या हो गई? 23 साल के हो गए आप। तो आपकी एज बढ़ रही कि घट रही, पहले ये बताइए। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। मेरे जूते हैं यार, फिर मैं जूता उतारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? थोड़ा मैं यहाँ इधर पे बैठ जाता हूँ, है ना? दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई को बहुत बधाइयाँ। केदारनाथ आपको लंबी उम्र दे, सतबुद्धि दे, अच्छे कर्म दे और अच्छे से रहे भाई। आप कहाँ से वैसे? यूपी कन्नौज से। बाकी से भी लोग ना कन्नौज से ही हैं। और आपको मैं कुछ दे तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से आपको अब जो खाना चाहिए वो आप खा सकते हैं। आपको बर्थडे है ना, बाकी यहाँ तो और कुछ नहीं मिल सकता यार भाई। तो भाई को जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं केदारनाथ का हूँ तो भाई को मैंने एक कोशिश करी है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, कि मंदिर के अंदर पूजा करने का मौका मिल सकता है। तो मैंने पंडित जी से बात करी थोड़ा सा, अब वो देखते हैं इनको मौका मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि इनकी पर्ची भी नहीं एक्चुअली 500 रुपये वाली, तो मुश्किल है, लेकिन इनके लिए तो हो ही जाएगा जिनका बर्थडे है। तो बाकी और कुछ नहीं था भाई मेरी तरफ से। नहीं भैया, आपने बहुत किया। मंदिर तक पहुंचने के लिए हम लोग जाएंगे अंदर गृह में। बाकी इनका दर्शन तो होंगे अंदर के, लेकिन छू नहीं पाएंगे। बाकी भाई तो छू भी लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, जो भी होता है पानी वानी जो भी चढ़ाते हैं वो कर लेंगे, है ना? बाकी ये दूर से देखेंगे ये 3 लोग जो हैं। बाकी भाई का है ना, बाकी यही था भाई, है ना? बाकी मिलते हैं भाई। भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।